बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा जिसका आप सबको इंतज़ार था। इस वक्त तमाम परदेशियों को शिद्दत से ये इंतज़ार है कि फ़्लाइट ऑपरेशन कब शुरू होगा और कब लोग वतन वापस जाना शुरू हो जाएंगे। इसकी आज बहुत ही अच्छी ख़बर है। सऊदी अरब से हालात इंशाअल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक 2 महीने हो गए कि सऊदी अरब में तकरीबन पूरा ऑपरेशन मुतासर है। ऑपरेशन मुअत्तल है। सिर्फ स्पेशल फ़्लाइटें जाती है जो पहले सिर्फ सऊदियों को दूसरे मुल्कों से वापस सऊदी अरब लेके आते थे। उसके बाद औदा सिस्टम के ज़रिए गैर मुल्कियों को भी जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन उसके लिए भी सिर्फ महसूस फ़्लाइटें थी। अब इंशाअल्लाह 1 जून से सऊदी अरब डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू करने वाला है। इस खबर की तस्दीक कुछ इस तरह है कि आज से 2 दिन पहले गाका का जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी अरब का है, उनका भी एक मीटिंग हुआ और उन लोगों ने भी इस बात पे गौर किया कि इस फ़्लाइट ऑपरेशन को किस तरह बहाल किया जाए, क्योंकि इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री मुकम्मल बैठ चुकी है और वो मुकम्मल नुकसान में जा रही है। फ़्लाइटें सारी ग्राउंड हो चुकी है, एयरपोर्ट सारे बंद है, उनके लाखों रियाल का ख़र्चा होता है एयरपोर्ट का, और जो अरबों डॉलर का फ़्लाइट है वो भी सारी ग्राउंड हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस वक्त तमाम एविएशन इंडस्ट्री को। उसमें एक क्लीनर से लेकर एक जनरल मैनेजर तक के तमाम पोस्ट पर जितने भी लोग हैं उन सबको इस वक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी की तनाजुर में सऊदी गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि 1 जून से डोमेस्टिक फ़्लाइटें शुरू करेगी। इसके लिए अभी तस्दीकी जो कन्फर्म ज़राए है उससे कोई ख़बर नहीं हुई, लेकिन जो आप अगर इस वक्त सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको 1 जून से डोमेस्टिक फ़्लाइट की बुकिंग मिलेगी। ये सिर्फ सऊदी एयरलाइन की डोमेस्टिक फ़्लाइट की आपको बुकिंग मिलेगी। और इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा कि एहतियाती तदाबीर की तनाजुर में जो 3 सीट होते हैं उस पर सिर्फ 2 बंदे बैठेंगे। दरमियान वाला जो सीट होगा वो खाली रहेगा। जब तक कोरोना का मसला है तो ये खाली रहेगा। बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएगी। हालात इंशाल्लाह जल्द मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर उसमें भी काफ़ी कम फ़्लाइट होंगे। थोड़े से फ़्लाइट शुरू करेंगे, क्योंकि नॉर्मल हालात में जितने फ़्लाइट्स थे उसको बहाल करना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसमें कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकता। लेकिन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शुरू होंगे उसके टिकट महंगे होंगे, क्योंकि जो जितने भी सीट खाली होंगे एयरक्राफ्ट का वो बाकी पैसेंजर को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये इसी तरह होता है पूरी दुनिया में, ये सिस्टम इसी तरह चलता है। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी ख़बर है और उम्मीद है कि ये 1 तारीख़ से ये फ़्लाइटें थोड़ी जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसकी एक और भी सबसे बड़ी वजह यह है कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दूसरे शहरों में जो लोग होते हैं उनके पास अक्सर अपॉइंटमेंट होता है मेडिकल की गरज से वो बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन फ़्लाइट भी अवेलेबल नहीं है और ट्रांसपोर्ट भी बंद है। तो उसी के तनाजुर में सऊदी गवर्नमेंट ने भी ये फ़ैसला किया है कि इस फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया जाए, ताकि लोग अपने ट्रीटमेंट जितने भी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा कर सके। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी ख़बर है। इसी तरह बहुत जल्द हम इंटरनेशनल फ़्लाइट का भी सुन लेंगे, वो भी न्यूज़ आ जाएगी इंशाल्लाह, और इंटरनेशनल फ़्लाइट भी बहाल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।